हरे कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल राधे कृष्ण में। आप लोगों ने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि राम ज़्यादा बड़े हैं और कुछ लोग बोलते हैं कृष्ण ज़्यादा बड़े हैं। बहुत बार तो ऐसा देखा गया है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई वृंदावन से कृष्ण भगवान का भक्त है या राधा जी का भक्त है, तो यदि वो अयोध्या वगैरह जाता है तो राम राम वो लोग बोलते नहीं। एक बार ऐसा किस्सा हो चुका है। और कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि कृष्ण भगवान बहुत ज़्यादा मज़ाक करते थे, या कृष्ण भगवान बहुत ही ज़्यादा मतलब उनके अंदर वो एक होता है ना सीरियसनेस जो भगवान वाली है होती है, वो नहीं थी। इसलिए हमें नहीं लगता कि वो ज़्यादा बड़े हैं। हमें लगता है राम ज़्यादा बड़े हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, राम भगवान ज़्यादा बड़े नहीं, कृष्ण भगवान ज़्यादा बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने विराट रूप दिखाया था और भगवद गीता भी बोली थी उन्होंने। राम भगवान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो आज इस वीडियो में मैं यही आपको बताने आया हूँ कि आखिर दोनों भगवानों में से सबसे बड़ा कौन सा है। देखिए, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। इस बात को सोचना कि दोनों ही भगवानों में से बड़ा कौन है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप है। ये बहुत बड़ा पाप है, सच में इसको करना बंद कर दो। क्योंकि यदि आप इन्हीं दो भगवानों में यदि कंपैरिजन करोगे तो आप पूरी तरीके से उलझ जाओगे और बहुत बड़ा पाप आप कर रहे हो, क्योंकि दोनों ही की अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। जैसे भगवान जब अवतार लेते हैं तो ये देखते हैं कि आखिर उन्हें काम क्या क्या करना है, वो क्यों अवतार लेने की एक बहुत बड़ी वजह होती है ना। कि जैसे राम भगवान ने अवतार लिया तो उसमें बहुत बड़ी वजह थी, उसमें कई वजहें थी। जैसे एक ये वजह भी आप कह सकते हो बड़ी वजह कि रावण को मारना था। एक्चुअली ऐसा सिर्फ रावण ही बहुत बड़ी वजह नहीं थी, बहुत सी ऐसी वजहें भी थी। जैसे बहुत से साधु संतों को भगवान को दर्शन देने थे, या जैसे पिछले जन्म में भगवान को अपने कुछ कुछ श्राप ख़त्म करने थे। जैसे नारद भगवान ने श्राप दिया था कि तुम अपनी पत्नी के वियोग में इधर उधर भटकोगे। बहुत से लोगों ने उन्हें भगवान को ऐसा श्राप दे रखा था, तो उसको पूरा करने के लिए भी भगवान को आना पड़ा था। और साधु संतों को दर्शन देने के लिए और थोड़ी बहुत लीलाएं करने के लिए, बहुत से लोगों के श्राप को ख़त्म करने के लिए कुछ खास तरीके के राक्षस थे जो खाली भगवान ही उन्हें मार सकते थे, उन्हें मारने के लिए। तो ऐसा करने के लिए भगवान को धरती पर आना पड़ता है। अब जैसे देखिए, जब राम भगवान इस धरती पर आए थे तो उन्हें अपनी तरीके से चीज़ें निपटानी थी। जैसे उस समय पाप इतना ज़्यादा नहीं था, वो उस समय त्रेता युग का समय था, पाप उतना ज़्यादा नहीं था। अब जैसे कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था, अपना अवतार लेकर के भगवान आए थे कृष्ण भगवान के रूप में, तो उस समय पाप बहुत ज़्यादा था इन कंपैरिजन ऑफ त्रेता युग। तो देखिए, राम भगवान यदि मर्यादा पुरुषोत्तम बने रहे, या राम भगवान के अंदर एक थोड़ी सी सीरियसनेस ज़्यादा थी और राम भगवान का थोड़ा सा वो सीधे ज़्यादा थे। लेकिन कृष्ण भगवान का, हाँ, ये मैं कहूँगा कि वो थोड़े मजाकिया टाइप के थे और वो ज़्यादा बात को तुरंत बोल देते थे मुंह पर। वो कभी कभार ऐसा होता था कि अपने से बड़ों का भी मजाक उड़ाते थे, कभी अपने से छोटों का तो खैर उड़ाते ही थे। और इस वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ा, क्योंकि उस समय पाप बहुत ज़्यादा था और उस समय की नीड ऐसी ही थी। क्योंकि अगर आप देखो कि कृष्ण भगवान का जो कैरेक्टर था, उन्होंने अपना कैरेक्टर ऐसा बनाया हुआ था कि कोई भी इंसान उनको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता था। उस समय पाप बहुत ज़्यादा था, क्योंकि कंस ने देखे छोटे छोटे बच्चों तक को मार डाला था। और उसके बाद दुर्योधन दुशासन जैसे लोग थे, और भी बहुत से लोग थे, शिशुपाल जैसे लोग थे द्वापर युग में। और कलयुग आने वाला था, तो आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं पाप कितने चरम पे रहा होगा। तो इस तरीके की चीज़ें उस समय वहाँ पर होती थी। तो आप ये भगवान ने जो इस अलग अलग तरीके के जो रूप धारण किए थे, वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वो करते हैं। तो अगर आप ये बोलते हैं कि कृष्ण भगवान बड़े थे, राम भगवान बड़े नहीं थे, राम भगवान उतने महान नहीं है, कृष्ण भगवान ज़्यादा महान है, या राम भगवान ज़्यादा महान है, कृष्ण भगवान महान नहीं है, तो इस तरीके की बेवकूफ़ी आप यदि करते हैं तो आप पाप बटोर रहे हैं और इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसमें कोई भी आपका फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये मैं बोलना चाहता हूँ कि दोनों ही भगवान एक ही हैं। क्यों? देखिए, स्वयं राम भगवान ने ये बात बोली थी कि जिन लोगों से मैं नहीं मिल पाया हूँ, जिन लोगों को मैंने दर्शन नहीं दिए हैं, जब वो उन्होंने ऋषि मुनि कुछ जंगल में तपस्या कर रहे थे भगवान की, तो वो उनसे मिलने के लिए भगवान रह गए थे। वो भगवान उनसे नहीं मिल पाए थे, क्योंकि सीता माता को ढूंढना और फिर श्रीलंका चले जाना, वहाँ से फिर रावण को मार करके, और वो बिज़ी हो गए थे काफ़ी ज़्यादा उधर।
तो उस समय वो मिल नहीं पाए थे, उन लोग बच गए थे जिनसे राम भगवान नहीं मिल पाए थे। तो राम भगवान ने उन लोगों से कहा था कि जब मैं दोबारा द्वापर युग में इस धरती पर आऊँगा कृष्ण भगवान बनकर, तो मैं तुम लोगों के साथ पूरा टाइम अच्छा खासा स्पेंड करूँगा, जिससे तुम लोगों की ये जो चाहत है ये पूरी हो जाएगी, और मैं ऐसा पूरा कम्प्लीटली वादा करता हूँ। तो देखिए, राम भगवान ने ये बात बोली थी, तो राम भगवान ही कृष्ण भगवान है, और जो कृष्ण भगवान है वही राम भगवान है। तो ये बात कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में भी कही है अर्जुन से कि जितनी भी चीज़ें तुम देखते हो, जितनी भी चीज़ें तुमने देखी अब तक, वो सब मैं हूँ, सब में मैं हूँ। और राम भगवान ने कृष्ण भगवान के बारे में बोला था। तो दोनों ही लोग एक ही हैं, इन दोनों में कंपैरिजन करना बंद कर दो, और आज से इस बात को बहुत ही ज़्यादा दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ऐसी चीज़ें करना ये पाप होता है बहुत बड़ा, क्योंकि भगवान दोनों ही अवतारों में से किसी भी एक अवतार की अवहेलना करना बहुत गलत है। अभी देखिए, मैंने आप लोगों को एक वीडियो भी बताया था जिसमें मैंने आपको एक मंत्र बताया था, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो उस मंत्र में भी देखिए राम का नाम है और कृष्ण का नाम है, तो दोनों ही नाम हैं। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत ही उन्होंने एक अलग ही तरीके की चीज़ों को समझाने की कोशिश करी है, अलग तरीके के अपने स्वभाव को बना करके। तो इस तरीके से आप लोगों को अलग अलग यदि चीज़ें सीखनी है तो दोनों ही से आप सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान जो जैसे राम भगवान का स्वभाव था वही कृष्ण भगवान का हो जाएगा, क्योंकि उस समय का माहौल अलग था और उस समय का माहौल अलग था। तो लोग जो बताते हैं, जो कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान बहुत मजाकिया टाइप के थे, तो उस समय की सिचुएशन की नीड ही यही थी। और जो राम भगवान इतने सीधे टाइप के थे, तो उस समय पर सिचुएशन की यही नीड थी। तो दोनों ही महान हैं, राम ही जो हैं वो कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ ताकि आगे और भी लोग इस तरीके की गलती करना बंद कर दें और ये पाप ना बटोरें। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।